गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज एक धर्म सभा हो रही है। इस धर्म सभा में देश भर से संत महात्मा आए हुए हैं, महामंडलेश्वर आए हुए हैं, अलग अलग अखाड़ों के महामंडलेश्वर हैं, इसके साथ साथ आश्रमों के पीठाधीश्वर हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो धर्म सभा है ये एक होटल में चल रही है, जिसमें 150 से ज़्यादा बड़े संत महात्मा मौजूद हैं। इस धर्म सभा के जरिए मुख्य रूप से 3 मांग की जा रही है कि जो गौ माता हैं उनको राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, गौ हत्या पूरी तरीके से बैन हो, गौ हत्या करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और गौ संरक्षण को लेकर पूरे देश में एक कोई बड़ा सशक्त कानून बनाया जाए। इस धर्म सभा में ये प्रस्ताव पारित किया गया है कि अगर सरकार ने उनकी बात को नहीं सुना तो मार्च महीने में जो संत महात्मा हैं वो दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देश भर से तकरीबन 1.25 लाख जो है वो संत महात्मा दिल्ली पहुंचेंगे। इसके साथ साथ जो है वो बड़ी संख्या में जो गौ भक्त हैं वो भी दिल्ली पहुंचेंगे। धर्म सभा के जरिए गौ माता को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए हैं और साफ तौर पर कहा गया है कि गौ माता के नाम पर राजनीतिक पार्टियां वोट ले लेती हैं, लेकिन जब गौ माता के लिए कुछ करने की बारी आती है तो वो पीछे हट जाती है, कोई बड़े कदम नहीं उठाती है जो है। तो इस धर्म सभा में बड़े प्रस्ताव पारित किए गए हैं और प्रस्ताव पारित करके एक चेतावनी दी गई है सरकार को कि अगर सरकार अब नहीं चेती तो फिर फैसला लेने का वक्त आ गया है। संत महात्मा अब सड़कों पर उतरेंगे और सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। इस धर्म सभा की अध्यक्षता आवाहन अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद गिरी जी महाराज कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ फैसला लिया गया है। स्वामी प्रकाशानंद गिरी जी हमारे साथ हैं। क्या फैसला किया है आप लोगों ने? मार्च महीने में क्या प्रोग्राम? फैसला यही है कि सरकार पूरे भारत में गो हत्या पर रोक लगाए। जैसे 370 पर निर्णय लिया, 3 तलाक पर निर्णय लिया, जीएसटी पे निर्णय लिया, वैसा एक बड़ा निर्णय लेना चाहिए। उनको यह नहीं भूलना चाहिए कि 2013 में इस संतों के चलते ही सरकार आई और वो संत गाय गाय के लिए भटके हैं, गाय गाय के लिए आंदोलन करें। ये देश के लिए शोभा नहीं देता, हिंदू के लिए शोभा नहीं देता और बीजेपी सरकार के लिए शोभा नहीं देता है। ये क्या करते हैं, एक राज्यों में बंद कर देते हैं, दूसरे राज्यों में चालू कर देते हैं। हम चाहते हैं पूर्ण भारत में बंद हो और पूर्ण भारत में जब बंद होगा तभी, नहीं तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। अगर हम सरकार ला सकते हैं तो सरकार हटाने की क्षमता भी संत रखते हैं। साफ संदेश है, साफ संदेश है कि हम गो के लिए हैं, गो के लिए जन्म लिए, सनातन के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए हम लोग जन्म लिए हैं, उसी के लिए जीवन दिए हुए हैं। गो हत्या बंद नहीं हुआ, इतना बड़ा आंदोलन होगा बहुतों न भविष्य थी, न आज तक किसी ने देखा है न कभी देखेगा। हम सब कुछ में सक्षम है, हमें किसी का सहायता की जरूरत नहीं है, लेकिन हम सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि आप निर्णय लें और जल्द से जल्द एक बड़ी घोषणा करें। आप जो कंप्यूटर बाबा हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन के, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अभी तक सरकार ने नहीं सुना है। महाराज जी, आप लगातार आंदोलन कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, सरकारों ने अभी तक सुना नहीं है, ये चेतावनी है? ये चेतावनी नहीं, ये हमारा सामंजस्य है। संत महात्माओं की एक बैठक हो रही है और ये बैठक अब पूरे देश के कोने कोने से साधु संत आए हुए हैं और ये निर्णय करने वाले हैं कि अब किनके अधीनस्थ जो है ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसमें 1 लाख साधु संत और 10,000 किन्नर अखाड़ा से संत होंगे जो दिल्ली में होंगे। उसके लिए हम लोग आज बैठे हैं। अब इसके बाद 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद हम लोग घोषणा करेंगे। ये चेतावनी है सरकार को? अब यही समझा जाए, गौ माता राष्ट्र माता हो, इसके लिए हम साधु संत इकट्ठे हुए। बिल्कुल। इस जो धर्म सभा हो रही है उसमें बड़ी संख्या में जो महिला संत हैं वो भी मौजूद हैं। प्रयागराज से परी अखाड़े के प्रमुख त्रिकाल भवंता जी हैं, वो भी आई हुई हैं यहाँ पर। ये बताइए, गौ माता को लेकर जो महिला साध्वी हैं वो भी बराबर से जो है मांग कर रही हैं। निश्चित रूप से यत्र नारेस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, गौ माता हमारी प्रथम है। उनको राष्ट्र माता का, ब्रह्मांड माता बनाने के लिए हमारे अखाड़े से, हमारे पीठ की ज़्यादा से ज़्यादा सभी पदाधिकारी, चाहे वो महामंडलेश्वर हो, चाहे श्री महंत हो, कंप्यूटर बाबा के संकल्पों को आज दृढ़ करके संकल्प लेके जाएंगे। इन संकल्प में विकल्प नहीं होगा। जब भी किसी संकल्प का विकल्प नहीं होता है तो निश्चित रूप से पूर्ण होता है। मतलब लगता है कि अब आप लोगों ने जो आंदोलन की बात कही है कि मार्च महीने में करेंगे, अब आंदोलन के अलावा कोई रास्ता, कोई विकल्प नहीं बचा?
निश्चित रूप से मुझे भी समझ में आ रहा है कि हमारे भारतवर्ष की कुछ नीतियां ऐसी है कि अधिकार के लिए लड़ना ही पड़ता है, सड़क पर उतरना ही पड़ता है। तो गौ माता के लिए, राष्ट्र माता के लिए हमें सड़क पर उतरना होगा और निश्चित रूप से हम तो संकल्प ऐसा लेंगे कि जब तक गौ माता राष्ट्र माता घोषित न हो तब तक हमें उस स्थान से उठना नहीं है। आर पार की लड़ाई होगी। आर पार की लड़ाई है और सरकारें जो वर्तमान में सरकार है वो स्त्री जगत के लिए बहुत काम कर रही है। तो मुझे पूर्ण विश्वास भी है कि गौ माता का बोर्ड बनेगा, राष्ट्र माता बनेंगी। गौ माता को संरक्षण के लिए जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो गौचरण की जमीन हो, चाहे धर्म की हो, स्थान की हो, हमारे संतों की सुरक्षा की हो, वो पूर्णतः तरह से सरकार हमारी करेगी। और अभी नहीं तो कभी नहीं, इस संकल्प के साथ हम गौ माता के, राष्ट्र माता के साथ संकल्पित हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो संत महात्मा हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर इस बार सरकार ने उनकी बात को नहीं सुना तो फिर वो क्या कहते हैं, आर पार की लड़ाई लड़ने को मजबूर होंगे। देखिए कुछ और संत महात्मा हैं, उनसे बात करते हैं। महाराज जी, क्या लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, आंदोलन ही एक रास्ता विकल्प? देखो, पहले की जो सरकार थी उसको सनातन की सरकार नहीं मानते थे, लेकिन अभी सनातन की सरकार है तो सनातन की सरकार में सनातन के फैसले होने चाहिए। तो यह सनातन एक बहाना है, क्या है ये? इसलिए आज यहाँ संतों ने ये निश्चय किया है सबने मिलकर कि हमें सनातन की सरकार में सबसे पहले गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाना है, क्योंकि सनातन की संसार में गौ माता को जब राष्ट्र दर्जा मिलेगा तो दूसरे काम होंगे। लोगों को गुमराह कर कर गाय के नाम से, गायत्री के नाम से, गंगा के नाम से वोट लिए जा सकते हैं, लेकिन इस जमीनी स्तर पर ये कोई काम नहीं हुआ है। इसलिए हम ये चाहते हैं, ये संसद इसीलिए बैठी है कि ना तो यहाँ कोई राजनीति होगी, ना कोई पॉलिटिक्स होगी, ना किसी पॉलिटिक्स की बात होगी। बात होगी तो केवल गाय की बात होगी, गाय के अलावा किसी की बात नहीं होगी। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये जो धर्म सभा हो रही है इसमें इसी वजह से किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति को नहीं बुलाया गया है ताकि उसका कोई गलत मैसेज ना जाए। संत महात्मा एकजुट हैं और एकजुट होकर गौ माता के लिए मांग कर रहे हैं। हमारे साथ योगेश्वराचार्य जी महाराज हैं, दिल्ली से आए हुए हैं। आप लोग मांग करते करते थक गए, इसलिए अब आंदोलन का ऐलान करना पड़ रहा है। देखिए, जिस प्रकार से 500 वर्ष बाद राम मंदिर का आंदोलन परिपूर्ण हुआ और सपना साकार हुआ, इसी तरीके से हमें पूर्ण विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कि एक दिन ऐसे आएगा कि गौ माता को राष्ट्र माता अवश्य घोषित करेंगे और हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। संत, महंत, जगत गुरु सभी सनातन धर्मी एक होकर के उनको सिंहासन पर बिठाया है, तो उनका भी यही कर्तव्य बनता है कि वो गौ माता को राष्ट्र माता और हमारे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करें। बिल्कुल बिल्कुल, राम मंदिर की तरह आंदोलन करने की जरूरत है। देखिए, यद्यपि आंदोलन की आवश्यकता नहीं है, केवल जगाने की आवश्यकता है और माननीय प्रधानमंत्री के मन में ये सब बातें चल रही हैं, वो कभी भी इस बात पर लेकर के चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हमें अतिशीघ्र इस कार्य को करना चाहिए। इसमें हमारा पूरा देश ही नहीं अपितु पूरा विश्व ही इस कार्य के लिए वचनबद्ध रहेगा और हर व्यक्ति चाहता है कि गाय के शरीर में संपूर्ण देवताओं का वास होता है और गौ के एक एक अंग पर देवताओं का वास है और गौ के जो पंचगव्य हैं उन बिल्कुल जो संत महात्मा हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि गौ माता को लेकर उसी तरह से आंदोलन चलाए जाने की जरूरत है जिस तरीके का आंदोलन राम मंदिर को लेकर किया गया था। लंबे आंदोलन के बाद ही अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण हो सका था। हमारे साथ साध्वी पूजा जी हैं, उनसे भी बात करते हैं। माता जी, क्या लगता है कि अब गौ माता के लिए भी राम मंदिर की तरह आंदोलन चलाने का, अभियान चलाने का वक्त आ गया है?
जी अवश्य आ गया है, क्योंकि अब हिंदू जाग चुका है। जब तक हमारी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित नहीं किया जा सकता तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। ठीक है, हमारी गौ माता का आज ये हाल है, हर कोई बोलता है सिर्फ, लेकिन कहने के लिए जब तक हम संत समाज एकजुट होकर के रोड पर नहीं चलेंगे, अगर हमें आवश्यकता पड़ेगी तो सारे संतों को धरना प्रदर्शन करने के लिए, हमें राष्ट्र माता बनाने के लिए हमें प्रचलित होना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल जो संत महात्मा है उनका कहना है कि एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। महाराज जी क्या लगता है कि अब राम मंदिर की तरह आंदोलन करना पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल करना पड़ेगा। जैसे राम आंदोलन के लिए आंदोलन किया और जैसे हिंदू राष्ट्र के लिए बागेश्वर धाम सरकार आंदोलन किया, ठीक उसी तरह संतों ने भी गौ रक्षा के लिए आंदोलन करना पड़ेगा, जब जाके गौ माता को हिंदू राष्ट्र का दर्जा मिलेगा। ये जो धर्म सभा हो रही है, एक बार फिर से तस्वीरें दिखाना चाहते हैं कि इसमें 150 से ज्यादा बड़े संत महात्मा मौजूद हैं। अलग अलग अखाड़ों के महामंडलेश्वर हैं, इसके साथ साथ तमाम पीठाधीश्वर हैं, जगत गुरु हैं। और ये जो पूरा आयोजन है उज्जैन के कंप्यूटर बाबा की अगुवाई में हो रहा है। इसमें 3 प्रमुख प्रस्ताव पारित किए गए हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, इसके साथ साथ गौ हत्या पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाए और गौ माता के संरक्षण को लेकर एक बड़ा और सशक्त कानून बनाया जाए। संत मां ने एक स्वर में यह फैसला किया है कि बिल्कुल उसी अंदाज में अब आंदोलन चलाया जाएगा, अभियान चलाया जाएगा जिस तरीके का आंदोलन अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण को लेकर किया गया था। मार्च महीने में दिल्ली कूच करने का ऐलान किया गया है और ये कहा गया है कि दिल्ली में बड़ी संख्या में जो संत महात्मा हैं वो रहेंगे, साथ ही साथ बड़ी संख्या में जो गौ भक्त हैं वो भी दिल्ली कूच के आंदोलन में शामिल रहेंगे। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज़, जयपुर।